अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह अरबी है। अलिफ़ अकेला लिखा हुआ होगा तो इस तरह से होगा, और कभी लाम में मिलता है तो लाम अलिफ़ लाम में, तो यह अलिफ़ इस तरह से लिखा जाता है। लाम में इस तरह से मिला दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ऊपर से लाम को इस तरह से लाया यहाँ को और अलिफ़ ऐसे लिख दिया। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, सीन अलिफ ज़बर सा, तो इस तरह से अलिफ़ लगा होगा। इधर को दूसरा हर्फ हो, इधर ये अलिफ़, ये अलिफ़ ही है। तीन शक्लें हैं अलिफ़ की। अलिफ़ अलिफ़ अलिफ़। बा, ये बा सिर्फ इतना सा इसका सिरा रहेगा, इतना सा, ये इधर का, ये ऊपर का, ये यहाँ तक, और बाकी ये सब मिटा दिया जाएगा। और सिर्फ एक नुक्ते से इसकी पहचान होगी कि ये एक नुक्ता है। तो एक नुक्ता सिर्फ बा पर ही होता है, नीचे नीचे एक नुक्ता सिर्फ बा पर होता है, जो इस तरह से लिखा हुआ होता है। और अगर दूसरी तरह से लिखा हुआ है और एक नुक्ता नीचे है तो वो दूसरा हर्फ है। ता, दो नुक्ते हैं ता पर, ता पूरा इस तरह से बनता है। और फिर पूरे सब हर्फ हैं, लेकिन दूसरे हर्फ में जब मिलते हैं तो उनकी शक्लें बदल जाती हैं। अब ये ता है जो इसकी इतना हिस्सा काट दिया गया है, और इतना भी ये भी काट दिया जाएगा, सिर्फ इतनी पहचान रह जाएगी। कभी नीचे दूसरा हर्फ होता है, ऊपर से ता बनता है, तो ये इस तरह से बनता है ता। इसकी पहचान करें अच्छी तरह से, करीब से देखकर। नीचे दूसरा हर्फ होगा, ऊपर ये होगा, इस तरह से बना हुआ। अब नुक्ते की पहचान होगी। या भी इसी तरह से बन जाता है। नीचे दो नुक्ते हैं तो या है, ऊपर दो नुक्ते हैं तो ता है, ऊपर एक नुक्ता है तो यही नून है। बा, ता, सा, नून, या। अरबी में ये हर्फ लिखने में एक ही तरह आते हैं, सिर्फ नुक्ते से पहचान होती है। अब ये सा भी इसी तरह से देखिए, जिस तरह से ता तीन शक्लें इसकी, इसी तरह से सा की भी तीन शक्लें हैं। ये अकेला लिखा हुआ है, तो अब ये दूसरा हर्फ इसमें आगे मिल जाएगा, इधर ये सिर्फ इसका एक निशान ये रह जाएगा। और इस तरह से भी बनता है सा। जीम, सिर्फ ये इसकी पहचान रहेगी। ये ऊपर से जो आ रहा है, इसकी ये इतनी यहाँ तक, बाकी ये भी काट दिया जाएगा। दूसरा हर्फ इधर यहीं से मिला दिया जाएगा। हा भी इसी तरह से, जीम हा खा, जीम जीम हा और यह खा, ये तीनों हर्फ एक ही तरह से, सिर्फ नुक्ते की पहचान। जीम पे एक नुक्ता नीचे होता है, नीचे एक नुक्ता है तो जीम है, नुक्ता नहीं है तो हा है, और ऊपर एक नुक्ता है तो खा है। ये देखिए, दाल अकेला इस तरह से लिखा जाएगा। जब दूसरे हर्फ में मिलेगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। एक चीज़ ये कि दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, वाव, हमज़ा, अलिफ़, इन हरूफ में पहले तो हर्फ मिल सकते हैं लिखने में पहले तो इनमें जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बाद में इन हरूफ में कोई भी लिखने में जुड़ता नहीं है। पढ़ने में तो जुड़ेंगे, पढ़ने में तो जुड़ते हैं, लेकिन लिखने में इनमें कोई भी इधर नहीं मिलाया जा सकता। दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, अलिफ़, वाव और हमज़ा, इनमें लिखने में इनमें कुछ भी जुड़ेगा नहीं, जुड़ता ही नहीं है, वगरना ये वो हर्फ ही नहीं रहेंगे। इन हर्फ़ों की शक्ल बदल जाएगी और ये दूसरे हर्फ बन जाएंगे। तो इनकी पहचान करें अच्छी तरह से मिलकर। जब पहले इसमें दाल में कुछ मिला हुआ होगा तो ऐसे होगा, इसमें इधर को कुछ और भी, कोई भी हर्फ इधर मिल सकता है। ज़ाल, ज़ाल इसी तरह से। रा भी, रा ज़ा में भी पहले मिलते हैं, बाद में नहीं। सीन और सीन, इधर भी कुछ मिल सकता है,
कुछ भी मिला दिया जाएगा, कोई भी हर्फ, और बाद में भी इसमें सिर्फ इतने कि इसके ये निशान जो हैं, 3 निशान इस पर, 1 2 3, 1 2 3, और चौथा ये इधर यहीं से दूसरा हर्फ मिल गया। ये निशान की पहचान। बड़ा शीन, इस पर 3 नुक्ते हैं, शीन शीन एक ही, सीन शीन एक ही तरह से लिखे जाएंगे। शाद भी इसी तरह से, शाद देखिए, और जब दूसरा हर्फ मिलेगा तो बाद में ये इधर इतना सा रह जाएगा, बल्कि यहाँ से भी काट दिया जाएगा, दूसरा हर्फ यहीं से मिला दिया जाएगा इसमें। इस तरह से इनके सिर्फ नुक्ते की पहचान करें और सिरे काम में आते हैं हरूफ के। राद, राद, ऐन, ये ऐन इस तरह से भी बनता है। ऐन ये अकेला होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, अकेला। और जब दूसरा हर्फ आगे पीछे मिला हुआ होगा तो इधर इसमें पहले कोई भी हर्फ मिलाया जा सकता है, ऐन में यहाँ से कोई और हर्फ मिला हुआ होगा, इधर बाद में भी दूसरा हर्फ मिला हुआ होगा, और ऐन इस तरह से बनेगा, सिर्फ इस तरह से। ये इसकी ये पहचान ऐन की। और बाद में अगर कुछ नहीं मिला हुआ है, पहले मिला हुआ है, तो इस तरह से होगा ये। बाकी ये इधर को इतना लिख दिया जाएगा, बल्कि यहाँ से काट दिया जाएगा, इतना भी पूरा यहाँ तक होगा या आधा होगा यहाँ तक। और ये एक ही हैं, ये और ये पहचान एक ही है इसकी। ऐन और गैन भी इसी तरह से, गैन जैसे ऐन और गैन, ये भी इसी तरह से लिखे हुए हैं। नुक्ते की पहचान है कि ऐन पर नुक्ता नहीं होता है, नुक्ता नहीं है तो ऐन है, नुक्ता है तो वो गैन है। फ़ा, अब फ़ा में इधर भी कुछ दूसरा हर्फ मिलाया जा सकता है, इधर यहाँ से इस तरह से इसमें, और ये बाद में कुछ भी मिल सकता है हर्फ। क़ाफ़, क़ाफ़, लाम, ये काफ, छोटा काफ इसको कहते हैं, काफ, 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 इसकी कई शक्लें होती हैं काफ की। यहाँ फ़िलहाल 3 शक्लें बताई हैं, इनको जहन में रखें। और काफ पर कभी ये लगा हुआ होता है, इस तरह से बना हुआ, और कभी ये नहीं लगता है, तो इस तरह से या इस तरह से लिखा हुआ होगा। लाम, लाम में पहले भी कोई हर्फ मिलाया जा सकता है, बाद में भी। ये देखिए इधर को कुछ भी हर्फ मिलाया जा सकता है इधर, और इधर भी कुछ भी मिल सकता है। मीम, मीम जब अकेला लिखा जाएगा तो ये इस तरह से, और इसमें इधर पहले कुछ भी हर्फ मिल सकता है, बाद में ये पहले इसमें कोई भी हर्फ मिला हुआ हो, इसमें भी, और बाद में ये इस तरह से भी होगा, और इस तरह से भी, इस तरह से भी, और इस तरह से नीचे को भी। लेकिन दोनों तरफ जब हर्फ होंगे तो ये सिर्फ इतनी सी पहचान इसकी रह जाएगी मीम की। ये इस तरह से बना हुआ है, ये देखिए, ये मीम होगा इस तरह से लिखा हुआ, पहले भी कोई दूसरा हर्फ होगा, बाद में भी कोई दूसरा हर्फ इसमें लिखा हुआ होगा, मिला हुआ। नून, और ये नून, नून जो बा ता सा की पहचान थी, और या की भी यही, वही नून की पहचान है। नून, नून, नून। अब ये हा जो है ये कई तरह से बनता है, इसको अच्छी तरह से इसकी पहचान करें। हा, 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 ये एक ही हा है, ये कई तरह से बनता है। यही हा कई तरह से बनता है। कभी इस पर 2 नुक्ते लगा दिए जाते हैं तो ये ता भी पढ़ा जाता है, वो आगे बताएंगे इंशाअल्लाह ताला जब अरबी आगे बढ़ेगी तब। हा, इसी को इस तरह से भी बनाते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी, और इस तरह से भी, और एक तरह से और भी बनता है, वो आगे बताया जाएगा। या और इस तरह से भी बनेगा या, इस तरह से भी या बनेगा, 2 नुक्ते नीचे लगा दिए और यही या बन जाएगा। या और इस तरह से भी बनता है या। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप हज़रात हमारे चैनल से जुड़े रहें।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।